हेलो फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में पढ़ाने वाला हूं और ये जो सेक्शन है ये आपका न्यूली इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर और वो है आपका ऑब्लिगेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A राइट। और ये जो अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A ये आपका एप्लीकेबल है बोथ सिलेबस 2016 एज वेल एज 22 ऑल्सो राइट। तो और इसका वेटेज अप टू 6 मार्क्स है और ये एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, वो इसलिए कि ये न्यूली इंसर्ट हुआ है तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत है राइट। और अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A के अंदर क्या क्या एडवांटेज है, कौन कौन एसएससी फाइल कर सकते हैं, कौन कौन एसएससी फाइल नहीं कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्ज़ाम में नोट्स कैसे लिखना है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में नोट्स कैसे लिखना है, अगर शॉर्ट नोट्स आए तो कैसे लिखना है, वो मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट किया है राइट। सो दैट ये आपके लिए इजी होगा टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट इन एग्जामिनेशंस। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट, हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न, कौन कौन एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सरकार ने बोला कि एनी पर्सन whether or not he has furnished a return under section 139(1) or 4 or 5। तो 139(1) क्या है ना, मैंडेटरी एंड वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 क्या है ना, बिलेटेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 क्या है ना, रिवाइज्ड रिटर्न। तो अगर कोई भी एसएससी जो ऑलरेडी फाइल करके रखा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर, या फिर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, या फिर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, फॉर एन असेसमेंट ईयर में फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न राइट, वो एसएससी अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकता है ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर relevant to such assessment year in the prescribed form, concept prescribed form ITR-U, verified in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed right। तो ये बोल रहा है कि कोई भी एसएससी जो कि ऑलरेडी फाइल करके रखा है सेक्शन 139(1) के अंदर, या फिर सेक्शन 139(4) के अंदर, या फिर सेक्शन 139(5) के अंदर, तो वो एसएससी भी और एक बार रिटर्न को अपडेट कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। तो ये एक एसएससी के लिए एक एडवांटेज है, अगर कुछ भी मिस्टेक हो गया है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंदर राइट। तो ये तो आ गया हु कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न। नाउ कम्स टू व्हाट इज द टैक्स पॉइंट। व्हाट इज द टैक्स पॉइंट? एन अपडेटेड रिटर्न कैनॉट बी फाइल्ड if the updated return is a resulting of loss। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी एसएससी जिसका लॉस हो रहा है रिटर्न फाइलिंग करने के बाद राइट, या फिर कोई नील फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर रहा है, तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, or has the effect of decreasing the tax liability which is calculated on the basis of a return already furnished under section 139(1) or 139(4) or 139(5। तो वो एसएससी फाइल नहीं कर सकता। मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग करके आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ये सरकार ने बोल कर रखा है कि जो अपडेटेड रिटर्न है न्यू सेक्शन ऐड हुआ है 139(8)A के अंदर, वो अपडेटेड रिटर्न के अंदर कोई भी एसएससी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो इन नटसेल ए पर्सन कैनॉट रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी बाय फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। तो कोई भी एसएससी जो फाइल कर रहा है अपडेटेड रिटर्न, वो क्या कर सकता है, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकता है।
तो गवर्नमेंट के लिए ये सेक्शन बहुत एडवांटेज है। गवर्नमेंट का मेन एम है to obtain additional income tax from assessee who are default or who are not filing the return for the relevant assessment year, या फिर कोई भी assessee फाइल नहीं किया है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोलकर रखा है कि अगर तू अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो फिर तो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पेनल्टी तो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा, राइट। तो देन रिजल्ट्स इन रिफंड, अगर कोई भी एसएससी का रिफंड हो रहा है, कोई भी एसएससी का रिफंड हो रहा है तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 139(8)A। या फिर रिफंड को एनहेंस करने के लिए अगर एसएससी फाइल कर रहा है अपडेटेड रिटर्न तो वो फाइल नहीं कर सकता, राइट। तो ये हो गया। देन अगर किसी एसएससी के ऊपर शॉर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 शॉर्ट प्रोसीडिंग अगर कोई भी एसएससी के ऊपर रेड हुआ है, शॉर्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 132 इनिशिएटेड हुआ है तो वो एसएससी भी क्या कर सकता है ना, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, राइट। या फिर कोई भी सर्वे कंडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 133A, या फिर कोई भी सर्वे कंडक्ट हुआ है वो एसएससी के ऊपर अंडर सेक्शन 133A। तो 132 और 133A क्या है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो अभी समरी के लिए ब्रीफ नोट बना रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या लिखना है अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)A के अंदर, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कौन कौन सा एसएससी फाइल कर सकते हैं ये अपडेटेड रिटर्न इन ITR-U फॉर्म, और हु कैनॉट फाइल ITR-U, राइट। तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, राइट। तो कौन कौन एसएससी फाइल कर सकते हैं, आज आई ऑलरेडी डिस्कस। ओरिजिनल रिटर्न अगर कोई एसएससी फाइल करके रखा है 139(1) के अंदर, या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल करके रखा है 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करके रखा है 139 सबसेक्शन 5 के अंदर, तो वो एसएससी भी और एक बार रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(8)A। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपडेटेड रिटर्न जो है वो एक ही बार आप फाइल कर सकते हैं, तो अपडेटेड रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपडेटेड रिटर्न कैनॉट बी फाइल इफ ऑलरेडी एसएससी ने अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रखा है। और हु डिड नॉट फाइल रिटर्न, अगर कोई भी एसएससी फाइल नहीं किया है ड्यूरिंग द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, अगर कोई भी एसएससी रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल नहीं किया है कोई भी कारण से या फिर कोई भी रीजन से, तो वो अपडेटेड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकता है। और या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकम इज नॉट डिक्लेयर करेक्टली, अगर कोई भी एसएससी फाइल करके रखा है अंडर सेक्शन 139(1), 4 और 5 के अंदर, और वहाँ पर कुछ गलती हो गया है, इनकम करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुआ है, या फिर कोई रॉन्ग हेड ऑफ इनकम सिलेक्ट किया है एसएससी ने, या फिर कैरी फॉरवर्ड रिड्यूस करके रखा है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, या फिर टू रिड्यूस द अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन, या फिर टू रिड्यूस द टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB या फिर 115JC, या फिर ए टैक्स पेयर could file only मतलब फाइल करके रखा है ओनली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोज ITR के अंदर इनकम शो कर दिया है लेकिन कोई टैक्स के मतलब टैक्स कितना है वो मेंशन नहीं किया है ITR के अंदर, या फिर गलती से जितना टैक्स एप्लीकेबल होना चाहिए था, जितना टैक्स मेंशन करना चाहिए था ITR के अंदर, अगर वो ITR के अंदर शो नहीं किया है तो वो फिर
रिटर्न को अपडेट कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ए टैक्स पेयर कुड फाइल ओनली वन अपडेटेड रिटर्न फॉर ईच असेसमेंट ईयर। ए टैक्स पेयर कुड फाइल ओनली वन अपडेटेड रिटर्न फॉर ईच असेसमेंट ईयर। किसी असेसमेंट ईयर के अंदर एक एसएससी अपडेटेड रिटर्न वन टाइम फाइल कर सकता है, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो कौन कौन एसएससी फाइल नहीं कर सकते हैं, आज आई ऑलरेडी डिस्कस। अगर अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल हुआ है तो वो एसएससी और एक बार फाइल नहीं कर पाएंगे, और कोई भी एसएससी जो नील फाइलिंग रिटर्न नील दिखाने चाहता है वो फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर लॉस रिटर्न को लॉस दिखाने चाहते हैं वो नहीं दिखा पाएंगे, और या फिर कोई भी एसएससी जो क्लेम कर रहा है रिफंड एनहेंसिंग, या फिर क्लेम कर रहा है कुछ भी रिफंड अगर कुछ छूट गया है किसी एसएससी के किसी असेसमेंट ईयर के अंदर, तो वो अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करके वो एसएससी रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन करके रखा है अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139(8)A के अंदर। तो इसके अंदर एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है। तो गवर्नमेंट का मेन एम है टू अर्न एडिशनल टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर्स हु आर डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द ड्यू डेट, या फिर हु आर नॉट फाइलिंग द रिटर्न विद इन ड्यू डेट, राइट। तो अगर कोई भी एसएससी जो क्लेमिंग कर रहा है रिफंड वो फाइल नहीं कर सकता अपडेटेड रिटर्न, या फिर कोई भी एसएससी एनहेंसिंग कर रहा है रिफंड अमाउंट को वो भी फाइल नहीं कर सकता है अपडेटेड रिटर्न। और जिसके ऊपर सर्च प्रोसीडिंग लागू हुआ है अंडर सेक्शन 132 वो भी फाइल नहीं कर सकता, और कोई भी एसएससी जिसके ऊपर सर्वे कंडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 133A वो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, राइट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग करने का टाइम लिमिट क्या है, तो इसका टाइम लिमिट है एट एनी टाइम विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, राइट। तो एक एसएससी अपडेटेड रिटर्न के अंदर लास्ट 2 years का रिटर्न फाइलिंग कर सकता है, राइट। रिटर्न फाइलिंग कर सकता है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंदर। तो ये एक एडवांटेज है एसएससी के लिए। अगर कोई भी एसएससी गलती से फाइल नहीं किया है लास्ट 2 years तो वो भी फाइल कर सकता है अपडेटेड रिटर्न के द्वारा लास्ट 2 year का। तो इसका टाइम लिमिट है 24 months, और इसमें एमसीक्यू आ सकता है। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ टैक्स पॉइंट, क्या क्या टैक्स पॉइंट है। द अपडेटेड रिटर्न इज अकोम्पनीड बाय द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 140B। 140B के अंदर मेंशन करना चाहिए जो जितना आप टैक्स पे किया है वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अंडर अपडेटेड रिटर्न, राइट, अंडर अपडेटेड रिटर्न। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। नाउ कम्स टू कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स। तो अपडेटेड रिटर्न के अंदर हाउ टू कंप्यूट एडिशनल इनकम टैक्स। तो क्या क्या पॉइंट है। द एडिशनल इनकम टैक्स पेएबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द अपडेटेड रिटर्न शैल बी if such return is furnished after expiry of the time available under section 139(4) or 5। 4 और 5, तो 139(4) क्या है, ये है बिलेटेड रिटर्न, और 139 सबसेक्शन 5 क्या है, ये है आपका रिवाइज्ड रिटर्न। सो इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम available under section 139(4) or 139(5) and before completion of the period of 12 months from the end of the relevant assessment year, right। before completion of 12 months from the, अगर कोई भी एसएससी 12 मंथ के अंदर एक असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अगर कोई एसएससी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है तो वहाँ पर
एडिशनल इनकम टैक्स कितना एप्लीकेबल होगा? 25%। कितना एप्लीकेबल होगा? 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अबव, राइट। तो सरकार ने ये बोल रहा है कि अगर कोई भी एसएससी जो कि फाइल नहीं किया है कोई भी असेसमेंट ईयर के अंदर, कोई भी रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर, तो फिर वो एसएससी अगर नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तो वहाँ पर जितना टैक्स पेबल हो रहा है उसका और एडिशनल 25% ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा और सेस भी एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, इसके साथ साथ सेस भी एप्लीकेबल होगा एंड ऑल्सो इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अबव, और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये सरकार के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि अगर कोई भी एसएससी गलती से फाइल नहीं किया है कोई भी रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर, अगर वो एसएससी नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस एसएससी को एडिशनल 25% टैक्स देना पड़ेगा। एडिशनल 25% टैक्स देना पड़ेगा, और साथ साथ सरचार्ज और सीस भी एप्लीकेबल होगा एंड ऑल्सो इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अबव। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, राइट। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ from the end of the relevant assessment year but before completion of the period of 24 months, before completion of the period of 24 months from the end of the relevant assessment year, then वो वहाँ पर क्या होगा ना, एडिशनल 50% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स कैलकुलेटेड अबव। तो वहाँ पर 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा एसएससी को, साथ साथ सरचार्ज और सेस भी देना पड़ेगा एंड इंटरेस्ट ऑल्सो कैलकुलेट होगा, राइट। तो अगर कोई भी एसएससी कोई भी असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल नहीं किया है और वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है नेक्स्ट 24 मंथ के अंदर फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर नेक्स्ट 24 मंथ के अंदर फाइल कर रहा है, मतलब 12 मंथ से ज़्यादा 24 मंथ से लेस, 12 महीने से रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने का 12 महीना के बाद और 24 मंथ से बिलो, 12 महीना से लेकर 24 मंथ के अंदर अगर कोई एसएससी फाइल कर रहा है अपडेटेड रिटर्न, तो वहाँ पर 50% एप्लीकेबल हो जाएगा एडिशनल टैक्स, 50% एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 12 मंथ अप टू 12 मंथ के लिए 25%, अप टू 24 मंथ के लिए 50%। तो 24 मंथ्स मीन्स नेक्स्ट 12 मंथ्स, राइट। 12 मंथ्स के बाद अगर और 24 मंथ से पहले अगर कोई एसएससी फाइल कर रहा है अपडेटेड रिटर्न, तो वहाँ पर 50% एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 12 मंथ हुआ है तो फिर 25%, और 24 मंथ्स हुआ है तो फिर 50% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये सब एप्लीकेबल हो जाएगा एक एसएससी के ऊपर। तो इतना इजी नहीं है एडिशनल अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। तो अगर कोई भी एसएससी फाइल करना चाहता है, तो अगर वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसके लिए ये 25% और 50% वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। अगर 12 महीना हुआ तो 25%, अगर 24 महीना हुआ तो फिर 50% एडिशनल टैक्स एप्लीकेबल होगा, साथ साथ सरचार्ज और सेस भी एप्लीकेबल होगा और इंटरेस्ट भी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना चाहिए। कॉम्पुटेशन ऑफ एडिशनल टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से। और इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट। तो ये है, दिस इज इट ऑल अबाउट अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और 2-3 बार रिवाइज करना है, खुद लिखना है शॉर्ट नोट्स, सो दैट यू कैन easily remember this topic and you can easily write in examination. ओके, सो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सो दैट मैं और भी
जितना भी टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीडियर के अंदर वो सब कुछ अपलोड कर दूंगा. सो दिस इज इट all about updated return under section 139 subsection 8A. Thank you so much for your support. Thank you so much for your patience. Happy studying.